किसान की मौत हो गई है। पशुओं को लेकर के जंगल किनारे गया था किशुन। आपको बता दें कि किशुन महतो की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मंगुराहा के खेकरिया टोला के पास की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर बेतिया से सामने आ रही है, जहां बाघ के हमले में किसान की मौत हो गई है और उसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग को इस बात की जानकारी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि किशुन महतो की मौत के बाद इलाके में दहशत फैला हुआ है। जंगल किनारे किशुन गए थे जब बाघ के हमले से उनकी मौत हो गई। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां दुर्गा पूजा मेला में चाकू मारा गया है। मां और बेटी को मनचलों ने चाकू मार दिया है। छेड़खानी का विरोध करने पर उन्हें चाकू मारा गया। दोनों की हालत गंभीर है। सदर अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है। घायल मां बेटी डुमरिया गांव की रहने वाली है। कुनहवा मोड़ के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इसी बीच देखिए दरभंगा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां NH-27 रानीपुर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है स्वर्ण व्यवसायी मनीष गुप्ता का शव। मनीष गुप्ता वहां पर रहने वाले हैं। हसन चक के रहने वाले मनीष गुप्ता बताए जा रहे हैं, जहां 6 टुकड़ों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। शव मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने NH-27 को जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की है। ये लगभग 2:30-3 बजे अपने प्रतिष्ठान से चलते हैं और प्रतिष्ठान से चल के अपने घर की ओर निकलते हैं और लगभग 2:15 बजे एक ट्रक, जो सबसे पहली ट्रक है, वो कह रहा है 3 बजे से हम यहाँ पे खड़े हैं। लगभग 3:15 या 3:30 के आसपास में इनके घर पे कॉल जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। और 1-1.5 घंटे बाद जो इस क्षेत्र के थाना थाना है यहाँ का लोकल, उसका वाहन यहाँ आता है और आते ही आनंद फानन में परिवार के लोगों पे दबाव बनाता है, आप साइन कीजिए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना। हिट एंड रन का मामला है। सूचना मिली कि हाईवे पे एक प्रथम दृष्टिया जो नज़र आया, जो यहाँ से सूचना हमारे विभाग ने दिया कि एक एक्सीडेंट का मसला है। फिर भी परिवार के लोग पहुँचे और उन्होंने बताया कि नहीं, एक एंगल ये भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी और हुई हो। हम लोग सारे बिंदुओं पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। घटना जैसे सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो है NH पे है, जिसके कारण जो उनके परिवारजन है आक्रोशित हैं और रोड को जाम किए हैं। हम लोग आए हैं और उनका परिवार का कहना है कि उनको मर्डर लग रहा है। तो हम लोग, मेरे और SDPO साहब के द्वारा कहा गया है कि आप प्राथमिकी जो दर्ज कराएं उसमें अपना मर्डर लिखें, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। वो तैयार हो गए हैं। FSL की टीम आ रही है। अब डेड बॉडी को हम लोग उठा के DMCH पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। देखिए चाईबासा के सारंडा जंगल में 575 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने को लेकर के ग्रामीणों की राय जानने में झारखंड सरकार के मंत्री जुटे हुए हैं। आज फिर झारखंड सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की टीम सारंडा क्षेत्र का दौरा करेंगी। सारंडा क्षेत्र को रुवाम में आयोजित आम सभा में ग्रामीणों के साथ मंत्रियों की टीम संवाद करेगी और इस विषय को लेकर के मंत्रियों की टीम ने 30 सितंबर को भी सारंडा क्षेत्र का दौरा किया था और छोटा नागरा में आयोजित आम सभा में लोगों के साथ संवाद किया था। तो देखिए चाईबासा से ये खबर सामने आ रही है, जहां आज फिर सारंडा आएंगे मंत्री। मिनिस्टर्स की जो टीम है वो सारंडा आएगी और यहां आकर के लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेगी। आम सभा कराई जाएगी जहां सारंडा को सेंचुरी बनाने पर उनकी राय ली जानी है। वित्त मंत्री लगातार टीम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज फिर से सारंडा आएंगे मिनिस्टर्स की टीम। खबर गोड्डा से है, जहां पुलिस ने 150 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुरमन इलाके में कुछ लोग ड्रग्स का सेवन और अवैध कारोबार कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपराधियों के पास से कुल 150 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। 150.3 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद किया गया। साथ ही साथ उनके पास से जो माप तौल की जो मशीन होती है, वो 3 माप तौल की मशीन भी जब्त की गई है। 4 विभिन्न कंपनियों का मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन भी उनके पास से जब्त किया। इन सभी सभी अभियुक्तों के खिलाफ में गोड्डा थाना कांड संख्या 196-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज कर ली गई है तथा गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को 6 अभियुक्तों को न्यायिक रक्षा में भेजा। तो क्या सर देवघर में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने SIR पर कहा है कि SIR से वोटर लिस्ट का रिवाज
रिवीजन हो रहा है और विपक्ष और हेमंत सोरेन अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें वो दौर याद कर लेना चाहिए जब बूथ लौटने का दौर था। और इसके अलावा शशांक राज ने हेमंत सोरेन पर भी जमकर निशाना साधा। शशांक राज ने यह भी कहा है कि वो दूसरे राज्यों में वोट चोरी की बात करते हैं लेकिन झारखंड में वोट चोरी को लेकर के कुछ नहीं बोलते। आप समझ सकते हैं कि SIR हो क्यों रहा है। जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है उस वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है और राहुल गांधी जी अगर इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, तो उस दौर नहीं देखे हैं जब बूथ लूटा जाता था, जब लोग बूथ पर बम मार देते थे और बक्सा लेकर चले जाते थे। लालू जी का वो दौर था बिहार में। हेमंत सोरेन जी को वोट चोरी का आरोप जो दूसरे राज्य में हेमंत सोरेन जी लगाते हैं, इस राज्य में क्या हुआ किसी से छुपा हुआ है क्या? इस राज्य में जिस प्रकार से कई विधानसभा में, लोकसभा से लेकर विधानसभा। और देखिए, आज महात्मा गांधी की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हैं और राजघाट की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना यहाँ पर राष्ट्रीय त्योहारों पर भी होता है और वो तिरंगा फहराने से पहले भी यहाँ पर पहुँचते हैं। और आज एक बार फिर से गांधी जयंती के मौके पर राजघाट की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जहां आज महात्मा गांधी को हम सभी याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी वो शख्सियत, राष्ट्रपिता के तौर पर उन्हें पूरा देश जानता है, याद करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे और ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। तो गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपिता को पूरा देश याद कर रहा है। और देखिए, आपको एक धुन भी सुनाई दे रही होगी। नाम पर मैं तुझसे मांगता हूँ कि तो देखिए, आज क्योंकि राष्ट्रपिता की जयंती है, महात्मा गांधी की जयंती, और इस मौके पर प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चतरा में GST बचत उत्सव का आयोजन उत्साहपूर्वक माहौल में किया गया। बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह और सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार दास ने दुकानदारों से मुलाकात की, पारदर्शिता के साथ व्यापार करने और ग्राहकों को हमेशा बिल देने की अपील की। अप्रिशिएट हो रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। प्रतिष्ठान वाले भी, उनकी बिक्री बढ़ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हम लोग दुकान में जाकर के दुकानदारों को उनको सम्मान भी कर रहे हैं कि आप कितने प्रसन्न हैं, आपकी दुकानदारी करने में आपको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता हो रहा है। हर दुकान पे घूम रहे हैं और एक तरह से हम लोग जांच भी कर रहे हैं कि इससे कितना फ़ायदा मिला है और लोगों की अपेक्षाएं बहुत अच्छी आ रही हैं और लोगों का कहना है कि इस तरह का ये अनुपम उपहार हम लोगों को मिला है। और सब लोग मोदी सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और देखिए, बड़ी खबर है, पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया है। पंडित छन्नूलाल मिश्र नहीं रहे। बता दें कि 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। काशी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। आज सुबह मिर्जापुर में उनका निधन हुआ। बुधवार देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी थी। आजमगढ़ में पंडित छन्नूलाल मिश्र का जन्म हुआ था। बनारस घराना और किराना घराना की गायकी के ये प्रमुख प्रतिनिधि थे। वर्ष 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2010 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में वह वाराणसी संसदीय सीट पर बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक भी रहे। 3 वर्षों से वह मिर्जापुर में महंत शिवालय स्थित अपनी बेटी डॉक्टर नम्रता मिश्र के आवास पर रह रहे थे। इसी बीच देखिए, चाईबासा से खबर सामने आ रही है, जहां चाईबासा में झारखंड उड़ीसा सीमा पर सारंडा जंगल में 6 हाथियों का झुंड घूम रहा है, जिसमें कि हाथी का एक बच्चा भी शामिल है। हाथियों का ये झुंड
जराईकेला और आसपास के गांवों में घूम रहा है। शाम ढलते ही हाथियों का झुंड गांव की ओर रुख करने लगता है और खेतों में लगे धान की फसल को बर्बाद कर रहा है। परेशान लोगों ने वन विभाग से हाथियों को इलाके से खदेड़ने की मांग की है। वन विभाग की हाथियों को दूर भगाने में लगातार वन विभाग जुटा हुआ है और वन विभाग की सूचना पर रेलवे की ओर से ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड भी देखिए घटा दी गई है और ट्रेन 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और इस इलाके में ट्रेन से हाथियों के टकराने की घटना हो चुकी है पहले भी। इसे लेकर के पहले इसे सावधान कर दिया गया और इसके बाद खास सावधानी बरती भी जा रही है। तो ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां हाथियों का झुंड अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसे लेकर के वन विभाग भी अलर्ट है। राजधानी रांची में झारखंड मंत्रालय, विधानसभा और एयरपोर्ट जाने वाली मुख्य सड़क डीपीएस चौक के पास धंस गई। सड़क की एक तरफ बीचों बीच धंस जाने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे पथ निर्माण विभाग के कर्मी ने बताया कि ज्यादा बारिश होने की वजह से सड़क के नीचे ड्रेनेज के आसपास की मिट्टी धंस गई, जिस वजह से सड़क पर अचानक गड्ढा बनना शुरू हो गया। फिलहाल ट्रैफिक को वन वे कर दिया गया है, यातायात बहाल है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची के डीपीएस चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब यहाँ पर जो सड़क है वो पूरी तरह धंस गई और सड़क में जो बताया जा रहा है कि सड़क के बीचों बीच एक जो है ड्रेनेज सिस्टम गुजरता है और लगातार जो इस बार चूंकि बारिश काफी ज्यादा हुई है, लिहाजा यहाँ जो है जो बारिश की वजह से जो पानी अंदर जो सड़क के इस पार से गुजरता है उसी की वजह से ये सड़क अंदर से खोखली हो गई। जो आसपास के लोग बता रहे हैं कि सड़क शुरुआत में हल्की धंसी, लेकिन धीरे धीरे ये जो धंसने का जो आप आकार देख रहे हैं वो आकार बड़ा होता गया और आप देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा हो गया है। हालांकि अब जो है मौके पर ही पथ निर्माण विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर जो है यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं ये गड्ढा काफी बड़ा है। बोले कि ये जो इतना बड़ा गड्ढा बीच सड़क पर आखिर हुआ तो कैसे? ये उधर से पानी आ रही है, पानी के चलते हो सकता है चूहा या कुछ भी गड्ढा थोड़ा बहुत काट दिया होगा और उसके चलते वो पानी स्रोत बना दिया। स्रोत बना के पानी इधर से जा रही थी। मतलब वो एक सिस्टम है अंदर? हाँ, अंदर में ह्यूम पाइप लगा हुआ है। जी जी जी। ये बोले इतना बड़ा गड्ढा जो है आप लोग ने एहतियातन इसे देख रहे हैं कि अंदर में क्या है? हाँ, हम लोग अभी इसको तुरंत इसको भर देंगे, ट्रैफिक चालू हो जाएगी, लेकिन 1-2 दिन में वरीय अधिकारी से बात करके इसमें क्या करना होगा उसका डिस्कस होगा, फिर आगे इस पे काम होगा। क्योंकि ये बिरसा राजपथ है। क्या वजह ज्यादा बारिश वजह रही होगी? हाँ, बारिश का वजह ज्यादा है। जी जी। देख सकते हैं गड्ढा जो है वो गड्ढा जो है इसका देखेंगे तो मिट्टी की जो नमी है उस नमी साफ नजर आ रही है कि नमी है। एक तरफ काफी पत्थर है और बता रहे हैं कि सड़क के बीचों बीच जो है इस तरफ से उस तरफ आपको पाइप गुजरी है जो ड्रेनेज सिस्टम है। तो हम लोगों ने पथ निर्माण विभाग को सूचित किया है और अभी ट्रैफिक को हम लोगों ने डाइवर्ट किया है एक ही रूट पे और इन लोगों की तरफ बताया कि जल्दी ही इसको हम लोग मरम्मत कर लेंगे। 2-3 घंटा का समय लगेगा, मरम्मत ही हो जाएगा। तुरंत निर्माण कराया जा रहा है चूंकि ट्रैफिक को बहाल करना है, लेकिन मौके पर जो अधिकारी हैं वो तत्पर नजर आ रहे हैं। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। देखते हैं, बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जहां पटना में लोक गायिका पद्म विभूषण शारदा सिन्हा की पहली जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। बिहार कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से शारदा सिन्हा की जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शारदा सिन्हा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान और बेटी वंदना ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और संकल्प लिया है कि दोनों मां के गाए गीतों को हमेशा गाते रहेंगे और इस परंपरा को आजीवन जिंदा रखेंगे। पटना संवाददाता रजनीश कुमार की ये खास रिपोर्ट देखिए। बहुत कमी है, वो कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनके गाए गीत अमर हैं, सदा रहेंगे, जीवंत बने रहेंगे। तो उनकी कमी तो है ही, हर पल उनकी याद आती है और उनके सुनने वालों को भी आती होगी, लेकिन वो जो छोड़ के गई हैं उससे हम सुनते रहेंगे और उन्हें याद करते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से माँ के गाए गीतों को जीवंत रखने की कोशिश करूंगी, गाती रहूंगी जब तक मेरी सांस है। हम उनके बच्चे हैं, मतलब एक कलाकार की तरह भी और एक व्यक्तित्व की तरह भी उनकी कमी को पूरा करना असंभव है। पर यह है कि हमारे हाथ में और इस जनरेशन के हाथ में है कि वो उनको उनके गीतों से सदा याद रखे। हमेशा साथ बिताते थे आप, और खासकर अभी दशहरा का वक्त है
तो दशहरा में क्या कहती थी मैम, जो पंडाल की खूबसूरती है, मेले का जो नज़ारा हो? जी, वो एक उत्सव धर्मिता वाली महिला रही, इसीलिए उनको उत्सवों से बहुत उनको प्रेम भी था और उनका जन्म विजयादशमी के दिन ही हुआ था। जो तिथि थी वो विजयादशमी थी। बॉलीवुड अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा महानवमी के अवसर पर पटना पहुंचे। मुंबई से पटना एयरपोर्ट उतरते ही अखिलेंद्र मिश्रा पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की भव्यता देखकर हैरान रह गए। रनवे से बाहर निकलते ही अखिलेंद्र मिश्रा खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने वहीं एयरपोर्ट पर ही अपने मोबाइल से ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट के नए भवन और टर्मिनल की उन्होंने जमकर तारीफ की, छठ पूजा की खूबसूरत पेंटिंग को दिखाया और बदलते बिहार की जमकर सराहना की। यहाँ आके आज मैं पहली बार एयरपोर्ट बनने के बाद पटना लैंड किया, तो आइए दिखाता हूँ। आइए इस तरफ, आइए इस तरफ देखिए, ये देखिए, ये पटना एयरपोर्ट का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। ये दिख रहे हैं, ये देखिए, ये बेल्ट, पूरा बेल्ट, ये ऊपर के दृश्य देखिए, पूरा का पूरा दृश्य जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ है ऊपर, ये देखिए, ये 360 डिग्री पे इस समय घुमा रहा हूं मैं आपको, 360 डिग्री पे घुमा रहा हूं। और ये छठी मैया, छठ पूजा का ये पूरा दृश्य यहाँ पे डाला गया है। और देखिए, मौसम विभाग की तरफ से लगातार बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है। बिहार में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज 35 जिले में बारिश की संभावना है। लगभग सभी जिलों में हो सकती है बारिश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में बारिश को लेकर के एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 35 जिले में बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 35 जिलों में येलो अलर्ट है और यहां पर बारिश हो सकती है। तो लोगों से सावधान रहने की भी जरूरत है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। विजय घाट की तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करने के लिए पहुंचे हैं और कई और अतिथि वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय घाट से ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहां पर मौजूद नजर आई और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। तो पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती और पीएम मोदी का शास्त्री जी को नमन कार्यक्रम। जमशेदपुर में उत्कल समाज की ओर से वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल बनाया गया, जो भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। महानवमी पर मां के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त सड़क पर उतरे और अलग अलग पूजा पंडालों में जाकर मां के दर्शन किए। पूजा पंडाल का जायजा लिया संवाददाता आशीष तिवारी ने। जमशेदपुर शहर में दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ कदमा में, जहाँ आप देख सकते हैं उत्कल जो कमेटी है उसके द्वारा ये पूरी तरह से वृंदावन में जो प्रेम मंदिर है उसके स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ भगवान कृष्ण और राधे की पूरी तरह से कहानी जो है वो पंडाल के माध्यम से यहाँ पर दर्शाई गई है। और प्रेम मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है वो विराज रही है। आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर माँ की दुर्गा जी की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर विराज रही है। और जो लोग वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं और जो प्रेम मंदिर नहीं देख पाए हैं, उसे कहीं ना कहीं जमशेदपुर के इस उत्कल जो कार्यक्रम है यहाँ पर आकर वो इस पंडाल का देख सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो भक्तों का जन सैलाब है वो देखिए पंडालों में रुक कर चुका है। मेले का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज माँ के अंतिम रूप की जो है वो दर्शन करने पहुँच रहे हैं। अभी तक तो 2-4 जगह ही घूमे हैं, बट यहाँ पे हम लोग आए हैं। ये बहुत खूबसूरत मंदिर है। क्या रूप बना है ये बता? ये एक प्रेम मंदिर बना है जो वृंदावन उसका ये एग्जाम्पल बना है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना इंतजार रहता है दुर्गा पूजा? पूरा साल भर का रहता है। क्या कुछ तैयारी करते हैं? नए कपड़े पहन? हाँ कपड़े कपड़े घूमना, घूम कर सब देखना,
ऐसे वीडियो ब्लॉग्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरत पल को हर एक व्यक्ति मोबाइल में कैद करना चाहता है, जहां एक तरफ प्रेम मंदिर के स्वरूप को इस पंडाल के जरिए दर्शाया गया है, तो दूसरी तरफ प्रेम मंदिर में माँ दुर्गा जो है उसकी प्रतिमा यहाँ पर देखिए विराज रही है और भक्त जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूजा पंडाल के साथ साथ माँ की प्रतिमा भी जो है वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोगों का जो जन सैलाब है वो पंडालों की ओर रुख कर चुका है। शहर के जितने भी पूजा पंडाल है इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। सभी पंडालों में भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं और मां का दर्शन कर रहे हैं। और जमशेदपुर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।